विच इज नॉट नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, वो पैराग्वे जो है वो कंट्री नहीं है। थीम ऑफ 2016 ओलंपिक्स, जो 2016 में ओलंपिक्स था उसका थीम क्या था? थीम उसका था अ न्यू वर्ल्ड, उसका थीम था। उसके बाद क्या एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड सवाल पूछा हुआ था। सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी से कहा जाता है। साइंस के हवाले से अगर सवाल पूछा जाए, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। H2 हाइड्रोजन, SO4 बेसिकली रेडिकल है, सो हाइड्रोजन सल्फेट भी से कहा जा सकता है जी। हाइड्रोजन सल्फेट भी इसे कहा जा सकता है। सॉइल एरोजन इज कॉज्ड बाय, जो जमीनी कटाव होता है वो किस वजह से होता है? वैसे तो उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन जो पेपर में दिया हुआ था बेसिकली वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन, डी बेसिकली सफिक्स है। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के हवाले से, तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जो दरख्त होते हैं वो जमीन को गाड़ के रखते हैं और उस वजह से सॉइल एरोजन नहीं हो पाता। तो सवाल पूछा ये हुआ था कि सॉइल एरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और रिमूवल ऑफ ट्रीज और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। तो उसका सही जवाब है सर सैयद फाउंडेड सोसाइटी इन 1870। जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो किस सिटी में कायम की थी? अलीगढ़ में ये कायम की थी। सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान वो वाहिद मुस्लिम स्कॉलर्स है जिन्होंने सबसे पहले दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी थी। सबसे पहले आज़ादी की जो ईंट थी उन्होंने ही बुनियाद रखी थी, जिन्होंने रेत के ऊपर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया था। जिन्होंने कहा था कि भाई अगर अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है तो फिर आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने इंग्लिश के साथ मुकाबला करना है तो फिर आपको जो साइंटिफिक नॉलेज है उसकी तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। क्योंकि 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसकी नाकामी के बाद मुसलमान बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे, इकनॉमिकली, सोशली और तालीम के हवाले से भी हर मैदान में। तो उस वक्त एक मसीहा आ जाते हैं, उनका नाम है सर सैयद अहमद खान साहब, जिन्होंने अपनी तालीमी खिदमत की बुनियाद पर, जिन्होंने अपनी सियासी खिदमत की बुनियाद पर और इसी तरह से फलाई खिदमत की बुनियाद पर, दीनी खिदमत की बुनियाद पर मुसलमान जो कौम है उसको नए उफक की तरफ वो लेके गए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ctrl+C शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V है, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P है। Ctrl+P दैट इज के किसी डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करने के हवाले से देखते हैं जी। हाइपरलिंक शॉर्टकट की वो कौन सी है? Ctrl+K है। जो फर्स्ट टाइम का पेपर हुआ था उसमें भी कंप्यूटर के हवाले से शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा पूछी गई थी। तो आजकल के मिशन के इम्तिहान में जो शॉर्टकट कीज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप प्रीवियस पेपर में जो भी जो आंसर की जो यहाँ पे शॉर्टकट कीज इस्तेमाल हुई हैं, अगर वो आप प्रिपेयर